वेलकम टू बॉलीवुड स्पाई मैम। थैंक यू। सबसे पहले जानना चाहेंगे आपका जो कैरेक्टर है जागृति में लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, उसके बारे में बताइए। क्योंकि दर्शकों का प्यार तो मिल ही रहा है, लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से, वो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे। मैं बड़ी ओवरवेल्म्ड हूँ एक्चुअली, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू एवरीबडी बिकॉज गीता का कमबैक काफी लंबे अरसे बाद हुआ। स्पेशली तब हुआ जब एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि गीता आ सकती है शो में। तो एंड उसके बाद एक अलग ही शेड के साथ आई जो ऑडियंस को एक्सेप्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट था कि इतनी पॉजिटिव कैरेक्टर थी गीता, तो ये एकदम से नेगेटिव जोन में क्यों चली गई। तो आई थिंक उसके बावजूद लोगों का इतना प्यार मिलना और क्लाइमैक्स सीन पे इतना ज्यादा लोगों ने बहुत रिएक्ट किया, दे लव्ड इट, दे वर इमोशनल अबाउट मदर डॉटर दिस थिंग। तो आई थिंक मैं अभी भी उसे एब्जॉर्ब कर रही हूँ, एंड आई एम स्टिल एब्जॉर्बिंग द काइंड ऑफ लव आई एम गेटिंग। एंड एट द सेम टाइम मेरे नेगेटिव शेड को भी पसंद करने के लिए मैं अभी, क्योंकि पहली बार मैंने नेगेटिव प्ले किया है अपनी लाइफ में, एक ही शो में एक ही किरदार के साथ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, तो इट वाज काइंड ऑफ अ रोलर कोस्टर राइड फॉर मी। बट या आई एम रियली हैप्पी एंड आई एम ग्लैड दैट मुझे अपॉर्चुनिटी मिला। हमें पता चला है कि आप एक्टिंग में आने से पहले एक बैंक में लीगल एडवाइजर भी थी। जी। बट ये जानना चाहेंगे कि ऐसा आपको कब लगा और क्यों लगा कि अब मुझे एक्टिंग में जाना चाहिए, क्योंकि बहुत दोनों एकदम डिफरेंट फील्ड है। Right. तो कैसे आपको रियलाइज हुआ कि हाँ मुझे अब अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए, कैसे आपने वो कदम उठाया? तो देखिए मैं आपको ये बताऊं कि मैं भोपाल से आती हूँ, और छोटे शहरों में ना एक कहावत है कि पहले पढ़ाई करो फिर जो करना है करो। तो एग्जैक्टली मेरे साथ यही हुआ कि जब मैं 12th में आई तो थिएटर और क्लासिकल डांस सीखती थी, तो एज अ हॉबी चल रहा था वो साइड में। बट व्हेन आई वांट टू परस्यू इट प्रोफेशनली, माय पेरेंट्स वर लाइक नहीं, डिग्री पहले। तो इसलिए लॉ हैपेंड और मैंने लॉ किया, एंड उसके बाद मेरी कोशिश यही थी कि मेरी नौकरी मुंबई में लग जाए ताकि मैं साइड बाय साइड अपना एक्टिंग शुरू कर पाऊँ, और वही हुआ। बड़ी कोशिशों के बाद मुंबई में मेरी जॉब लगी, जहाँ मैं बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करी थी एज एन एडवोकेट। और फिर धीरे से मैंने, क्योंकि सैटरडे नहीं मिलता था, तो मैंने शिफ्ट किया कॉर्पोरेट में। तो आई वाज अ लीगल एडवाइजर इन अ बैंक, जहाँ मुझे सैटरडे संडे मिल जाता था, तो मैं वर्कशॉप करती थी एंड ऑडिशंस देती थी। फिर फाइनली 2020 में मैंने सोचा कि अब एक्टिंग को एक फुल टाइम ट्राई दिया जाए, एक रिस्क ली जाए। एंड उस साल लॉकडाउन हुआ, बट इट प्रूव टू बी गुड फॉर मी, क्योंकि हम अपने होम टाउन में थे, सारे शूट भोपाल में होने लगे। जी। सारे यहाँ से टीम्स भोपाल आ गई, एंड क्योंकि वहाँ की मैं थिएटर एक्टर भी थी, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करने मिले, अच्छे अच्छे किरदार करने मिले। एंड जब तक मैं बॉम्बे वापस आई तब तक एक अच्छा एक्टिंग पोर्टफोलियो बन चुका था। सो दैट्स हाउ इट हैपेंड। एंड अभी लास्ट ईयर भी मैंने कुछ टाइम के लिए, क्योंकि मैं वेब और फिल्म्स कर रही थी पहले, टीवी करने से पहले, सो आई थिंक दैट टाइम आपके उसमें काफी समय होता है। तो आई एम स्टिल अ लॉयर, लॉ छूटा नहीं है लेकिन हाँ, अभी 9 to 5 जॉब नहीं है। बिल्कुल। आपने बॉलीवुड मूवी में भी अपना डेब्यू किया है धाकड़ में। जी। तो सबसे पहले ये जानना चाहेंगे आपसे कि टीवी और थिएटर में आपको सबसे मेजर डिफरेंस क्या लगा, क्योंकि यहाँ पे भी शूटिंग है, यहाँ पे भी एक्टिंग है, बट क्या माहौल रहते हैं, क्या वर्किंग एज अ कैसा वहाँ पे डिफरेंस रहता है, यहाँ पे कैसा डिफरेंट रहता है, आप बता सकती हैं? हाँ, देखिए एक जो मेजर चीज मैंने समझी ना, वो ये है कि फिल्मों में प्रिपरेशन बहुत होती है, बहुत ज्यादा होती है। और आई थिंक जब तक फिल्म शूट हो रही होती है तब तक भी प्रिपरेशन चल रही होती है। लाइक एक एक दिन में अगर 2 या 3 सीन्स करने हैं तो उसकी वर्कशॉप्स होती है, पहले प्रॉपर मीटिंग्स होती है, रिहर्सल्स होती हैं। और जब तक मतलब कोई बड़ा सीन अगर अगले दिन शूट होना है तो आज रिहर्सल, सिटिंग, रीडिंग सब होता है। लेकिन टेलीविजन में आपको इतना समय नहीं मिलता। तो वो एक टास्क जो मैंने फील किया इज दैट कि टेलीविजन में आपको भी प्रॉम्प्ट, तो आपकी एक्टिंग स्किल के साथ साथ आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड ऐसा होना चाहिए कि आज नेगेटिव है तो कल पॉजिटिव है, एंड देन इतनी लाइनें हैं तो इस सीन में इतनी लाइनें हैं तो अगली सीन में फिजिकल वर्क ज्यादा है। तो आई थिंक दिस इज वन प्रेपरेटरी लेवल पे बोलूंगी, ये डिफरेंस मैंने फील किया एज एन एक्टर। बिल्कुल, जैसा कि हमने देखा गया है कि आजकल की टाइम में सोशल मीडिया इतनी बूम पे है, जहाँ पे हर इंसान, बच्चे से लेके बूढ़े लोग सब सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं। वहाँ पे जैसे एक्टर्स हो गए, सेलिब्रिटीज हो गए, अगर कुछ कंटेंट डालते भी हैं, कभी कभी जो उनका मीनिंग कुछ और रहता है डालने का, लेकिन तो सोशल मीडिया ट्रोलिंग उनको फेस करनी पड़ती है किसी किसी मुद्दे पर। ये आप कैसे डील करती हैं, अगर जैसे कैरेक्टर को लेके आपको अगर ट्रोलिंग मिलता है तो आप कैसे डील करती हैं उससे?
देखिए, ये पहली बार मेरे साथ हो रहा है कि मैंने कोई नेगेटिव किरदार किया है। मुझे कभी नेगेटिव किरदार करने मिला नहीं है सच। तो आई फील दैट अभी भी मैं इस चीज़ को समझ रही हूँ, और मुझे ये समझ आया है अभी तक कि अगर आपने नेगेटिव किरदार किया है और आपको उसके लिए गालियाँ पड़ रही है या ट्रोलिंग हो रही है, तो मतलब आपने काम अच्छा किया है। बिल्कुल। यू आर मेकिंग देम बिलीव दैट यू आर अ नेगेटिव कैरेक्टर। सो आई थिंक एज एक्टर्स तो हमको भेस में, इस भेस से उस भेस में जाना होता है। तो आई थिंक वील टेक इट एज अ फीडबैक एंड बट हाँ, कभी कभी इट टेक्स ऑन योर माइंड, बट आई थिंक इट्स ऑलवेज गुड टू कीप योरसेल्फ अवे फ्रॉम रीडिंग अ लॉट ऑफ कमेंट्स। आई थिंक जब आपको लगे कि आई मीन दिस इज इट, इससे आगे सुनना नहीं है या पढ़ना नहीं है, तो आई थिंक क्योंकि ऑडियंस ना बड़ी मैं बोलूँगी समझदार ऑडियंस हो चुकी है हमारी इस जमाने में। तो आई थिंक दे फेयरली नो, फॉर सम टाइम दे माइट फील इमोशनली ड्रिवन कि आज मैंने एपिसोड देखा, आज मुझे ऐसा लगा गीता ने ऐसा क्यों किया, ये तो कर ही नहीं सकती, तो आज मैंने ट्रोल, एंड देन अगले दिन यू फील दैट हाँ यार एक्टिंग ही तो है, ठीक है। तो आई थिंक दैट ऑल्सो यू हैव एज एन एक्टर, आपको बहुत अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है। सो जहाँ तक ट्रोलिंग की बात है, वो हमारा फीडबैक है। आई थिंक ऑडियंस का जो भी आता है इट्स अ फीडबैक, तो इफ आई टेक इट दैट वे, वो मुझे अफेक्ट नहीं करता। बिल्कुल। ऑडियंस ये भी जानना चाहेंगे क्या तितिश, आपको हम वहां पर रियलिटी शोज में देख सकते हैं? बिग बॉस जैसे हो गया, खतरों के खिलाड़ी हो गया, लाफ्टर शेफ हो गया, क्या हम देख सकते हैं वहां पे? देखिए, बिग बॉस मेरे लिए एकदम बॉस लेवल का रियलिटी शो है। उसके लिए मुझे लगता है मेरे को बहुत रेडी होना पड़ेगा, जो मैं अभी नहीं हूँ। बट हाँ, अदर रियलिटी शोज आई वुड लव टू, आई मीन आई रियली विश टू, आई एम होपिंग फॉर, एंड मैं चाहती हूँ कि मुझे कोई डांस रियलिटी शो या इवन फॉर दैट मास्टर शेफ, और आई कैन से खतरों के खिलाड़ी, आई थिंक दिस विल बी समथिंग टू एक्सप्लोर द न्यू साइड ऑफ me as a person. Actually it's not completely acting driven ना, so I think ये मैं जरूर करना चाहूंगी कभी मौका मिला तो। बिल्कुल। ये भी जानना चाहेंगे कि आपका सबसे फेवरेट जॉनरा कौन सा है, क्योंकि आपने धाकड़ में भी किरदार किया, जागृति में आपका नेगेटिव किरदार रहा है, बट आपको कौन सा जॉनरा का रोल करना सबसे ज्यादा पसंद आता है, जो आप करना चाहेंगे अब तक आपने नहीं किया है, ये भी बता सकती हैं? आई थिंक मुझे बड़ा इट्स अ वेरी पर्सनल टू मी, बट आई फील दैट एनीथिंग रिलेटेड टू सोशल कॉज ना, एंड सोशल कॉज के साथ अगर थोड़ा एक्शन इन्वॉल्व हो, लाइक फॉर एग्जाम्पल इन दोनों को अगर मैं साथ में रखूँ तो मे बी अ लाइफ स्टोरी ऑफ एन आर्मी ऑफिसर, इट गिव्स मी अ किक, इट्स एक्चुअली गिव्स मी अ किक। एंड आज अभी तक हमने एक प्रॉपर स्टोरी नहीं देखी है जहाँ एक फीमेल आर्मी ऑफिसर के ऊपर कुछ बन रहा हो, यू नो, एज अ हीरो। सो आई थिंक these kind of storylines or genres attract me a lot, and as an actor also you have a lot to explore, learn, and जो ऑडियंस है आई थिंक उनके लिए भी कुछ नया होता है देखने के लिए। ओके, लास्टली आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में जानना चाहेंगे मैम, कि आप किस प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हैं, ऑडियंस आपको फ्यूचर में कहाँ देख सकती हैं? तो बहुत सारे कमेंट्स मुझे आते हैं कि लोग मुझे ना गीता के अलावा किसी अवतार में देखना चाहते हैं, किसी और मेरी कुछ कहीं ना कहीं कुछ दूसरे प्रोजेक्ट्स में से लुक्स निकाल के मुझे भेजते हैं, दैट ऐसा कुछ हमें। So of course, as an actor, it's my responsibility to keep creating, doing, entertaining all of you and doing different characters. So I'm looking forward for different characters, and ऐसे ही कुछ नए अवतारों में मैं आपको आने वाले प्रोजेक्ट्स में दिखने वाली हूँ। हमारी एक वेब सीरीज है न्याय, जो कि अपलॉज एंटरटेनमेंट की है, नित्या मेहरा ने डायरेक्ट की है, जहाँ पे सैयारा गर्ल अनीत पड्डा, शी इज एक्चुअली वन ऑफ द एक्टर्स इन दैट, एंड आई एम शेयरिंग स्क्रीन्स विद हर। सो वो बहुत जल्दी आपको देखने मिलेगा। एंड इसी के साथ हंसल सर के साथ मैंने अभी एक सीरीज़ की है, वेब सीरीज़ स्टेपसन्स, जो उसका शेड्यूल अभी ख़त्म हुआ है, तो इट माइट कम नेक्स्ट ईयर एनी टाइम सून। एंड एक और वेब सीरीज़ है श्रीवास्तव संग श्रीवास्तव, जो कि एक यूपी बेस्ड फनी ड्रामा है दो परिवारों के बीच का, एंड बहुत ही कॉमेडी एंड इट्स अ वेरी नाइस, वेरी रीजनल काइंड ऑफ फ्लेवर के साथ एक वेब सीरीज है, जो बहुत जल्दी आपको एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे देखने मिलेगी। सो दीज आर फ्यू प्रोजेक्ट्स जो कि अपार्ट फ्रॉम टेलीविजन विच आर लाइंड अप, एंड टेलीविजन में होपफुली अगर आपने चाहा तो आप मुझे किसी नए अवतार में बहुत जल्दी देखेंगे। बिल्कुल मैम, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सेम, थैंक यू।